अहंकारी मनुष्य कभी किसी की बात नहीं सुनेगा। वो हमेशा अपने अहंकार के नशे में चूर रहेगा। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझेगा, जब तक कि कुदरत का कानून उसको मृत्यु समतुल्य सजा ना दे दे। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। इस पर गरुड़ को दया आ गई। वो इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे और उन्होंने उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश पर्वत से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। तभी यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पलों बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई दिखाई जाए। कोई भी इस दुनिया में अपने जीवन का रजिस्ट्रेशन करवा कर नहीं आया। किस बात का गुरूर साहब, ये रेत का ढेर है, चंद पलों में बिखर जाता है। ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझनें मिटा देता है। अगर जिया जाए तो बहुत खूबसूरत है ये जीवन, बस शर्त इतनी है कि तलाश दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने की हो।